जिस मंच पर दो मुख्यमंत्री, एक विधानसभा अध्यक्ष, एक उप मुख्यमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और आधा दर्जन विधायक मौजूद हों, ऐसे में एक पूर्व मंत्री और विधायक महफिल लूट ले जाएं, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। सागर में आयोजित लाखा बंजारा झील के लोकार्पण में ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अपनी छवि के विपरीत ऐसा तीखा भाषण दिया कि विरोधी तो छोड़िए, उनकी पार्टी के ही लोग हैरान रह गए। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। दरअसल सागर में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो भी कार्य हुए, उस समय नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह थी, लेकिन सोमवार को हुए लोकार्पण कार्यक्रम के बैनर, पोस्टर और आमंत्रण पत्र में उनका नाम तक नहीं था। ऐसे में जब उन्होंने भरे मंच से अपना संबोधन शुरू किया तो यह एहसास कराना नहीं भूले कि यह सब कामकाज उनके ही कार्यकाल में हुए हैं। उन्होंने अंत में यह भी कहा कि सागर शहर, जिले और बुंदेलखंड के लिए वो हमेशा समर्पित रहेंगे और फोटो से कुछ नहीं होता, लोगों के दिलों में तस्वीर होनी चाहिए। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में सागर के विकास का श्रेय भाजपा को दिया। उन्होंने कहा कि सागर में जो भी विकास के कार्य हुए हैं वो पिछले 20 सालों में भाजपा की सरकार की वजह से हुए। कांग्रेस सरकार के 50 साल के कार्यकाल में कुछ भी नहीं हुआ। खासकर लाखा बंजारा झील के सौंदर्यीकरण के अलावा शहर में हुए अन्य कामों का श्रेय भी उन्होंने अपनी ही पार्टी को दिया। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के संबोधन पर अगर गौर करें तो उन्होंने मंच पर मौजूद बुंदेलखंड के एकमात्र कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का नाम तक नहीं लिया। संबोधन की शुरुआत में अतिथियों का नाम लेते हुए उन्होंने अपनी सरकार के कैबिनेट मंत्री का नाम न लेकर जता दिया है कि अदावत जारी रहेगी। इतना ही नहीं, कमलनाथ सरकार के समय स्मार्ट सिटी मिशन के कामों में 100 से 150 करोड़ के भ्रष्टाचार का जो आरोप था, माना जा रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से वो भी गोविंद सिंह राजपूत पर निशाना था। गोविंद सिंह राजपूत तब कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। भले ही गोविंद सिंह राजपूत राजस्व परिवहन मंत्री थे, लेकिन सागर में बीजेपी विधायक होने के कारण उनका बोलबाला और हस्तक्षेप हर काम में था। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की तरह भूपेंद्र सिंह की नाराजगी सागर विधायक शैलेंद्र जैन से भी मानी जा रही थी, लेकिन भूपेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में विधायक की तरफदारी और नरम रुख रखा और लाखा बंजारा झील पर बने एलिवेटेड कॉरिडोर को अपनी और विधायक शैलेंद्र जैन की सोच बताया। उन्होंने कहा कि झील के सौंदर्यीकरण और एलिवेटेड कॉरिडोर की परिकल्पना उनकी और शैलेंद्र जैन की थी। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ करते हुए कहा कि सागर को स्टेट यूनिवर्सिटी की सौगात दी है, जबकि केंद्र में रही कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की 10,000 करोड़ की यूनिवर्सिटी लेकर स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए एक पैसा तक नहीं दिया। अपने संबोधन के अंत में भूपेंद्र सिंह बैनर पोस्टर विवाद पर भी बोलने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि बैनर पोस्टर में फोटो से कुछ नहीं होता और ना ही वो श्रेय की राजनीति करते हैं। उनका जीवन सागर शहर, जिला और बुंदेलखंड के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि फोटो लोगों के दिलों में होनी चाहिए, बैनर पोस्टर से कुछ नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र इंडिया न्यूज। कार आ गई और उस कमलनाथ की सरकार में इस सागर तालाब के नाम पर कम से कम स्मार्ट सिटी मिशन के 100 से 150 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार इस अकेले सागर तालाब में उस समय कांग्रेस की सरकार ने किया। हम सब मिलकर सागर के विकास में काम करेंगे, विश्वास आपको दिलाते हैं। और इसलिए मत देखा करो कि हमारी फोटो लगी कि नहीं लगी। फोटो लगे चाहे ना लगे, मैं पूरा जीवन सागर के लिए, मेरा जीवन समर्पित है, सागर जिले के लिए समर्पित है, बुंदेलखंड के लिए समर्पित है। पर आपके दिल में फोटो लगी रहे। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।